बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 20.3 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लफ्ज हमने तो पहली दफा नहीं सुना, कई दफा इसके ऊपर गुफ्तगू हमारी हो चुकी है, इस क्लास में भी और इससे प्रीवियस क्लास यानी क्लास 9 में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करें तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 हुआ करती है। x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उसको a के नाम से जानते हैं, x का जो कोफिशिएंट होता है उसको हम b के नाम से जानते हैं, और ये जो c होता है c स्टैंड फॉर कांस्टेंट, इससे मुराद हमारा एक कांस्टेंट होता है। टॉपिक है रूट्स। अब आपको याद अगर पढ़ता हो क्लास 9 में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले को जब अप्लाई किया करते थे तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आया करती थी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से मुराद ये है कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर मिले वो आपको 2 मिले, तो जिसकी जितनी पावर हुआ करती है उसके इतने आंसर आया करते हैं। तो ये जो हमारे पास आंसर आता है माइनस बी प्लस माइनस, इस फॉर्मूले की मदद से दरअसल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। इसको हम लोग अल्फा और बीटा के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। कल को कोई आपसे पूछे रूट्स बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आपने फौरन से बताना है अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग अल्फा और बीटा के नाम से जानेंगे। क्लियर हो गई बात? अल्फा माइनस बी प्लस है और बीटा माइनस बी माइनस के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला है सम ऑफ रूट्स। इसकी बाकायदा डेरिवेशन है, लेकिन इस वक्त हमारे काम की नहीं है, इस वजह से वो इस वक्त टॉपिक का हिस्सा नहीं है। फिर इंशाल्लाह जिंदगी रही तो इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। खैर, हमारा इस वक्त टॉपिक है सम ऑफ रूट्स। रूट से मुराद ये है कि अल्फा और बीटा को प्लस करो तो आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा माइनस बी अपॉन ए। ये कैसे आएगा ये हमारा टॉपिक नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो सम ऑफ रूट से मुराद ये है कि रूट्स को प्लस करो, रूट से मुराद अल्फा और बीटा को प्लस करो तो आंसर आता है माइनस बी अपॉन ए। और अगर पी ओ आर स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन दोनों रूट्स को अगर मल्टीप्लाई करो, अगर इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करो, अल्फा और बीटा की बात होगी, तो आंसर जो आएगा वो आएगा c अपॉन a की फॉर्म में। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पे मोटी मोटी दो बातें हमें ये पता चली कि सम ऑफ रूट्स बराबर होता है माइनस बी अपॉन a के एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर होता है c अपॉन a के। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 में यही मालूम करने का कहा गया है कि सम ऑफ रूट्स बताइए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताइए। तरीकेकार बड़ा आसान है। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट नहीं है तो 1 हुआ, 1 से मुराद -1, और c हमारे पास कांस्टेंट -1 की फॉर्म में। तो ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैं हर सवाल में अलग अलग नहीं बताऊंगा। x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है और c स्टैंड फॉर कांस्टेंट हुआ करता है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला सम ऑफ रूट्स की बात हम कर रहे हैं। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए, ये आ गया माइनस फार्मूले का, और b से मुराद है -1, ये आ गया -1 अपॉन a से मुराद है 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू 1 को 1 से डिवाइड करें 1 आएगा। बिल्कुल बेसिक टॉपिक है ये, हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। फॉर्मूले के मुताबिक c अपॉन a, c से मुराद -1 अपॉन a से मुराद 1, तो -1 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू -1। क्लियर? आगे चलिए। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट्स माइनस b अपॉन a, माइनस फॉर्मूले का b है -3 अपॉन a कितना है 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 अपॉन 2, याद है 3 अपॉन 2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c अपॉन a, c है -4 और a है 2, -4 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू -2। पार्ट 3, x स्क्वायर -3 अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ax। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ये पढ़ी कि x स्क्वायर
उसके बाद x वाली टर्म आती है और फिर c मतलब कांस्टेंट। दरअसल इसमें ऐसे नहीं लिखा हुआ, इसको हम पहले अरेंज कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर x वाली टर्म इज इक्वल टू के बाद है, इसको पहले शिफ्ट करवा लेते हो जाएगा माइनस एक्स और ये कांस्टेंट माइनस 3/4 a स्क्वायर एज इट इज। क्लियर? सम ऑफ रूट्स माइनस b अपॉन a, माइनस b कितना माइनस a अपॉन a कितना है 1, माइनस इनटू माइनस प्लस प्लस a अपॉन 1 व्हिच इज इक्वल टू a। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c कितना है भाई, ये सारा कांस्टेंट माइनस 3/4 a स्क्वायर, ये आगे c अपॉन a कितना है इसका 1 से डिवाइड कराने का कोई फायदा नहीं है, एज इट इज आ जाएगा माइनस 3/4 a स्क्वायर। इंतहाई दर्जे में आसान क्वेश्चन। पार्ट 4 7x स्क्वायर माइनस 5kx प्लस 7k इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स माइनस b अपॉन a, माइनस फार्मूले का b कितना है माइनस 5k अपॉन a कितना है 7, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5k अपॉन 7, ये आ गया हमारे पास का आंसर। प्रोडक्ट ऑफ रूट से मुराद है c अपॉन a, c हमारे पास 7k, a हमारे पास 7, तो 7k अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा k। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको इस फार्मूले की एप्लीकेशन बताई गई है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करना हो तो क्या तरीका होगा, सम ऑफ रूट्स मालूम करना है तो क्या। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या होगी, कब, जब इस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। क्या कंडीशन है, उससे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3m माइनस 7x प्लस 5m, इसका कोफिशिएंट 1, x का कोफिशिएंट b और यहाँ पे जो है 5m लिखा है ये c यानी कांस्टेंट। कंडीशन ये है कि सम ऑफ रूट्स जो होते हैं वो 3/2 टाइम्स है किसके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई। क्लियर? सम ऑफ रूट्स बराबर है 3/2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स होते हैं अल्फा प्लस बीटा 3/2 एज इट इज, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होते हैं अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b अपॉन a 3/2 और अल्फा बीटा होता है c अपॉन a। a से a कैंसिल आउट, a से a कैंसिल, तो हमारे पास आया माइनस b इज इक्वल टू 3/2 और ये c। अब क्या करें, कुछ ना करें, इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट करते हैं। माइनस b कितना है भाई, x का कोफिशिएंट b कहलाता है 3m माइनस 7, 3/2 c स्टैंड फॉर कांस्टेंट 5, माइनस 3m मल्टीप्लाई करा दें और माइनस माइनस प्लस 7, 3 into 5 15 अपॉन 3 into 5 15m अपॉन 2, ये आ गया 2 इससे साथ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये मल्टीप्लाई करा दिया हमने, इज इक्वल टू 15m। 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस 6 हो जाएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14 हो जाएगा। देखें माइनस 6m प्लस 14 इज इक्वल टू 15m, इस माइनस 6m को शिफ्ट कर दीजिए यहां, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 6m, 15 प्लस 6 21m। हमें क्या मालूम कर रहे हैं, m के साथ 21 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा। 14 अपॉन 21, 7 2 टाइम्स 7 3 टाइम्स, तो m की वैल्यू आई हमारे पास m इज इक्वल टू 2/3। क्लियर? मुश्किल नहीं, ये भी आसान क्वेश्चन है, कंडीशन दी उसके मुताबिक सॉल्व करना है। पार्ट 2, इसमें भी हम मालूम करना है x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और ये जो कांस्टेंट है व्हिच इज इक्वल टू c। कहते हैं सम ऑफ रूट्स, कंडीशन हमारे पास है सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 6 टाइम्स। पहले इन्होंने कहा था 3/2 टाइम्स, अब कह रहे हैं 6 टाइम्स, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 6 टाइम किसके, अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b अपॉन a, 6 अल्फा बीटा होता है c अपॉन a से a कैंसिल आउट, ये बचा माइनस b और ये आ जाएगा 6 into c 6c माइनस b कितना है भाई हमारे पास माइनस 3, 6 की जगह 6, c कितना है भाई कांस्टेंट 4m, यानी माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 6 into 4 24m, 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, शिफ्ट करेंगे डिवाइड में आएगा, 3 1 टाइम्स 3 8 टाइम्स, तो आंसर आया हमारे पास m इज इक्वल टू 1/8। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं, इंतहाई दर्जे में आसान क्वेश्चन। सिर्फ और सिर्फ कंडीशन अगर आपके समझ में आ जाए, इक्वेशन आपको बनाना आ जाए, तो उसकी सिंप्लीफिकेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगी। और ये तमाम बातें उस वक्त समझ में आएंगी जब आपकी कुछ ना कुछ बेसिक होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, तो इंशाल्लाह तमाम क्वेश्चन को, पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करना आसान होगा। खैर आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में इसके रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।